Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Zahir and welcome to the video lecture series. आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज हम कन्वर्जन फैक्टर्स के बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ यूनिट्स वगैरह डिस्कस होंगे। सबसे पहले क्वांटिटीज़ के लिए हमारे डिफरेंट नेचर्स होती हैं। क्वांटिटीज़ की हम डिफरेंट यूनिट्स के साथ डील करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट्स में लेंथ देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और सिस्टम इंटरनेशनल CGS सिस्टम भी चलता है अप टू सम एक्सटेंट। सबसे पहले हम कुछ लेंथ के यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ऐसा है कि 1 मीटर जो होता है ना, ये 1000 मिलीमीटर के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह जो 1 मीटर है ये 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। यही 1 मीटर 10 डेसीमीटर्स के इक्वल होता है, ठीक है। और 1000 मीटर्स अगर आप देखें तो ये इक्वल होता है 1 किलोमीटर्स के। और लेंथ के यूनिट में ही कुछ हम मिसलेनियस भी देखेंगे कि हमारे पास जो 1.609 किलोमीटर है, ठीक है, ये 1 माइल के इक्वल होता है, ठीक है। या आप यूं कह सकते हैं कि 1609 मीटर 1 माइल होता है, 1 मील होता है, ठीक है। इसी तरह मिक्स यूनिट जो है वो हम बाद में देखते हैं। ये हमारे पास यह हम समझते हैं मिली जो है, जैसे किलो 1000 को कहते हैं तो मिली का मतलब है 1/1000th पार्ट, ठीक है। यहाँ पर मिली का मतलब है 1/1000 पार्ट, किसी चीज का 1000वां हिस्सा। तो मिलीमीटर यानी मीटर का 1000वां हिस्सा 1 मिलीमीटर होगा। इससे यह साबित हुआ कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। सेंटी, जैसे सेंट कहते हैं 10 को, ठीक है। तो सेंटी क्या होता है, सेंट जो है 100 को कहते हैं, ठीक है। और सेंटी जो है 1/100th पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का 100वां हिस्सा होता है। तो सेंटीमीटर, मीटर का 100वां हिस्सा यानी 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, द सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ FPS के यूनिट्स हैं। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे पास जो है ना, ये 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। और 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, ठीक है। इसको नंबर लिखते हैं, 8 सूत्र होते हैं। तो इस तरह हमारे पास 12 8 96, ठीक है। यानी 1 फीट में यानी 12 इंच में कितने सूत्र होंगे, 96 होंगे। अब हम यहाँ पर कुछ इसके यूनिट्स देख लेते हैं। 12 इंच जो है ये 1 फीट होता है। इसी तरह 11 इंच 0.92 फीट होता है। 10 इंच जो है ये हमारे पास 0.84 फीट होता है। 9 इंच हमारे पास 0.75 फीट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला फैक्टर है। इस तरह जो हमारे पास 8 इंच है ये 0.67 फीट होता है। हमारे पास जो 7 इंच है ये हमारे पास 0.58 फीट होता है। 6 इंच हमारे पास 0.50 फीट के इक्वल है। 5 इंच हमारे पास 0.42 फीट के इक्वल है। 4 इंच हमारे पास 0.33 फीट के इक्वल है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो 3 इंच है 3/12 1/4 0.25 फीट के इक्वल है। 2 इंच हमारे पास 0.167 फीट के इक्वल है। और 1 इंच हमारे पास 0.08 फीट के इक्वल है। बेसिकली हमने क्या किया है, उस 96 को हमने 100 कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, वो 100 कंप्लीट करना है। तो हम ऐसा करेंगे क्योंकि 12 और हिस्सों में इसको डिवाइड करना है इस 100 को। तो अगर इसको 12 हिस्सों में 100 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
आर्किटेक्चरल यूनिट्स में नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने इसके दो सेट बना लिए, यानी 4 मरतबा हम 9 काउंट करेंगे और 8 मरतबा 8 काउंट करेंगे। तो 4 9 ज़ा 36 एंड 8 8 ज़ा 64। तो ये आपके पास 0 आ गया और ये 10, तो ये पूरा 100 होगा। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या है। आप ये समझिए कि ये 100 है, ठीक है। तो अब ये जो 8 वाला फैक्टर है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि बेसिकली हमने क्या किया, ये 8 8 के डिफरेंस है। 100 में से 8 गए तो 92, 92 में से 8 गए तो 84, 84 में से 9 गए तो 75, एक मरतबा 9 माइनस कर लिए। इसी तरह 75 में से 8 माइनस किए तो 67, 67 में से 9 माइनस किए तो 58, ये दूसरी मरतबा। 58 में से 8 गए 50, फिर 8 गए 42, फिर 9 गए तो 33.3, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरी मरतबा 9 माइनस किए। इसके बाद आप यहाँ से 8 माइनस कीजिए तो 25 आ जाएगा। फिर आप यहाँ से 8 माइनस कीजिए तो ये तकरीबन 167, ऑलमोस्ट 17 है, ठीक है। और यहाँ से आप 9 माइनस कीजिए तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने 4 मरतबा 9 माइनस किया और 8 मरतबा 8 माइनस किया, तो ये हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ की यूनिट है। कुछ हमारे पास मिक्स यूनिट्स होते हैं। एरिया पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एरिया के डिफरेंट यूनिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एरिया की तरफ। एरिया हमारे पास 2 डायमेंशनल प्रॉपर्टी होती है। इससे पहले भी हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया क्या चीज़ है और हम किस तरह शेप्स का एरिया वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ इंजीनियरिंग यूनिट्स भी हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, और कुछ हमारे डोमेस्टिक यूनिट्स हैं, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो एक मरला होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन में, डोमेस्टिक जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, इसमें यूनिट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये एग्रीकल्चर जो लैंड होती है उसमें 272 स्क्वायर फीट का होता है, ठीक है, 272 स्क्वायर फीट का। जो हमारे पास रेजिडेंशियल है उसमें 250 स्क्वायर फीट का होता है एक मरला। इस तरह जो हमारे पास कमर्शियल एरियाज होते हैं वहाँ पर ये 232 फीट का होता है स्क्वायर फीट, ठीक है। और जो हमारे पास फेडरल एरिया है जैसे इस्लामाबाद है तो 225 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है, ठीक है। तो ये जगह की इम्पोर्टेंट के हिसाब से हम एक मरला का जो स्टैंडर्ड है ये डिफाइन करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास यूनिट है एरिया का, एक कैनाल, 1 कैनाल, ये 18 मरले भी होता है, ठीक है, 18 मरले का होता है विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन। जब ड्राइंग अप्रूव हो जाती है तो एरिया आपने देखा होगा 50/90 का प्लॉट होता है। तो ये आप अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये 4500 स्क्वायर फीट बनता है। आप इस 4500 को 250 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 18 आएगा, ठीक है। और वैसे जो है ये 20 मरलों का क्या होता है, एक कनाल होता है, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास 1 एकड़ है, ठीक है, हमारे पास 1 एकड़ जो है ये 8 कनाल के बराबर होता है, ठीक है। और जो हमारे पास 1 स्क्वायर होता है मुरब्बा, ठीक है, ये एग्रीकल्चर में यूनिट यूज होते हैं ज़्यादा। 1 स्क्वायर जो है ये 25 एकड़ के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक यूनिट यूज होता है हेक्टर। हेक्टर जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में, रोड्स में इस्तेमाल होता है। ये 10,000 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। और जो 1 मीटर स्क्वायर है ये 10.76 फीट स्क्वायर के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 मीटर जो है ये 3.2808 फीट के इक्वल है, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर ले लीजिए तो ये आपके पास ये यूनिट आ जाएगा। इस तरह आपके पास जो 1 इंच है ये 25.4 मिलीमीटर या 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एरिया के कन्वर्जन यूनिट्स हैं, फैक्टर्स हैं।
अगर आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप लेटर ऑन पूछ सकते हैं। वॉल्यूम का हम यहीं पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो 1 मीटर क्यूब है ये 35.315 फीट क्यूब के इक्वल होता है। ये कैसे है, बेसिकली इसका क्यूब ले लिया, 3.2808 का क्यूब ले लिए, तो रिस्पेक्टिवली हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट आ गया। इसी तरह कैपेसिटी में आप देखें तो वाटर के लिए जो है ना, यानी 1 मीटर क्यूब अगर टैंक आप लें तो उसमें 1000 लीटर कैपेसिटी होगी वाटर स्टोर करने की। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया, वॉल्यूम और कैपेसिटी के यूनिट्स आ गए। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ वेट के मैस के यूनिट लिख लेते हैं। वेट्स, मैस, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं दोनों चीज़ें, लेकिन यहाँ पर चूंकि पाकिस्तान में ये मिक्स चलते हैं यूनिट्स। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2045 पाउंड्स LBS, और 1 पाउंड जो है ये आपके पास 0.4536 किलोग्राम्स के इक्वल होता है, तकरीबन हाफ किलोग्राम के इक्वल होता है 1 पाउंड। ठीक है, अच्छा 1000 ग्राम जो है ये आपके पास 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, और 100 किलोग्राम जो है ये एक क्वांटल होता है, ये भी एक यूनिट है मैस का, QUAINTL, क्वांटल। और जो 1000 आपके पास किलोग्राम होता है ये आपके पास 1 टन होता है। ठीक है, अच्छा मैस के ही यूनिट्स में एक डोमेस्टिक यूनिट हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, उसे हम मन कहते हैं। ठीक है, यानी 1 मन में 40 किलो होते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास 1 टन है मन के हिसाब से, 1 टन जो है वो 25 मन का होगा। ठीक है, 25 मन का होगा, मैं इसको मन ही लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम डेंसिटी की तरफ चलते हैं कि डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं उनकी हमारे पास डेंसिटी क्या क्या होती हैं, और काफ़ी सारे यूनिट्स हैं इसमें जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जब ज़रूरत पड़ेगी हम लेक्चर के साथ साथ उसको देखेंगे। हमारे पास जो RCC है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, जिसमें स्टील भी प्रोवाइडेड हो, उसकी डेंसिटी होती है 2400। अब यहाँ पर हम पहले जो डेंसिटी लिखेंगे ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगी। ठीक है, और ये पाउंड्स पर फीट क्यूब में होगी। ये 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 150 पाउंड्स पर फीट क्यूब। इस तरह जो हमारे पास PCC होती है, प्लान कंक्रीट, ये होती है 2300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 144 किलोग्राम पाउंड्स पर फीट क्यूब। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स की जो डेंसिटी है ये 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और 120 पाउंड्स पर फीट क्यूब है। ठीक है, इसी तरह बाकी मटेरियल्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी पे और जो उसकी डिफरेंट अदर प्रॉपर्टीज होती है उन पे डिपेंड करता है कि उसकी हमारे पास जो डेंसिटी है वो क्या होगी। बेसिकली डेंसिटी क्या चीज़ है कि 1 मीटर क्यूब में जो मटेरियल है उसका कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, 1 मीटर क्यूब जो हमारे पास वॉल्यूम है उसमें मटेरियल कितना मैस होगा, ये डेंसिटी है। ठीक है, जैसे कि यूनिट से आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है स्टील। ठीक है, तो स्टील की जो हमारे पास डेंसिटी होती है ये होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 490 पाउंड्स पर फीट क्यूब। ठीक है, अब इससे पहले जो हमने यूनिट्स वगैरह देखे हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम किस तरह यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,